हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने भक्तिकाल से संबंधित 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन 111, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। आंसर हो जाएगा हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंतातगर्त सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सिद्धांत के पद, केलीमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी, साखी। आंसर हो जाएगा रमैनी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कबीरदास के बीजक में साखी, सबद एवं रमैनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं। और ये संग्रह किसने किया था? कबीर के जो शिष्य हैं धर्मदास, उन्होंने 1464 में। इनका विवरण इस प्रकार है। साखी दोहा छंद में, सबद गे पदों में, रमैनी दोहा चौपाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो आंसर हो जाएगा इसका मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में है। वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत एवं घट घट वासी हैं। ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद तिरुगुणायत। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। दिए गए कवियों में से तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसके ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। 4 शाखाएं एवं उनसे संबंधित कवि इस प्रकार है। ज्ञानाश्रयी शाखा कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मल्लुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल इत्यादि। प्रेमाश्रयी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि। रामाश्रयी शाखा रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किलहदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान इत्यादि। कृष्णाश्री शाखा निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रस खान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही काल क्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। दूसरा है कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। सी है सूर, कबीर, तुलसी, जायसी। और डी ऑप्शन है कबीर, तुलसी, जायसी, सूर। इसका जो सही क्रम है वो इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले जन्म के आधार पर आएंगे कबीर 1398 ईस्वी, फिर सूरदास 1478 ईस्वी, जायसी 1492 ईस्वी,
और तुलसी 1532 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? दादू दयाल, नागरीदास, संत पीपा, मल्लुकदास। ए और डी मध्यकालीन संत भक्त कवियों का जन्म स्थल या कार्यस्थल। इसमें जो संत पीपा है और जो नागरीदास है ये दोनों ही राजस्थान से संबंध रखते हैं, और जो दादू दयाल हैं और मल्लुकदास हैं ये अहमदाबाद और इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान है। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। आंसर हो जाएगा अग्रदास। कबीरदास, रैदास तथा धन्ना आदि भक्ति काल निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, जबकि अग्रदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। क्वेश्चन जो 117 है कि इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? जो दादू दयाल हैं इनका जो जन्म स्थान है वो तो अहमदाबाद है, लेकिन दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, भक्ति दुआरा संकड़ा राई दसवई भाई, यह तन जालऊ मति करू जू दुआ जाड़ जाड़ सरगी, आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सुधी मूठी। आंसर हो जाएगा इसका आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी। इसमें उलटबासी का प्रयोग हुआ है। भक्ति काल में सबसे ज्यादा जो उलटबासी है उसका प्रयोग कबीरदास ने किया है। उलटबासी सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही गई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबासियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैणी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा तथा रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य में सबद से अभिप्राय है। दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना, गे पदावली रचना। आंसर हो जाएगा गे पदावली रचना। संत काव्य में शब्द का अभिप्राय गे पदावली रचना है। शब्द का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। बीजक के 3 भाग थे, कौन कौन से? रमैणी, शब्द, साखी। रमैणी का अर्थ रामायण है। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। शब्द गे पदों में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। साखी दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो साखी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। नेक्स्ट है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, शास्त्र अनुमोदन। आंसर हो जाएगा शास्त्र अनुमोदन। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्र अनुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु महत्व, अवतारवाद विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। यह जो कथन है वो असत्य है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, यह कथन असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। आंसर हो जाएगा जैन साहित्य। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के गोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। इन कथनों में जो बी कथन है वो असत्य है कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। कबीर के संदर्भ में काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह कथन असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के गोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। ये सभी कथन कबीर के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पर हमारे PYQ सीरीज के भक्ति काल से संबंधित 125 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।